हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 32 ऐसे प्रश्नों को जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। तो अगर आप लोग जो 32 में से 20 प्रश्नों का भी सही उत्तर दे देते हैं तो आप लोगों की तैयारी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि पूरा में से पूरा जो है प्रश्नों को सही कर दें। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। पहला नंबर प्रश्न है कि दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। तो दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा जो है ना उनके गांव के आसपास का जो विद्यालय था वहीं से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि दिनकर जी के किस रचना में कर्ण को जो है नायक बनाया गया है। तो रश्मि रथी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से दिनकर जी की प्रमुख काव्य कृति कौन है। तो रेणुका भी है, रसवंती भी है और कुरुक्षेत्र भी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दिनकर की गद्य कृति है, इनमें से दिनकर जी की गद्य कृति कौन सी है। तो अर्धनारीश्वर भी है, दिनकर की डायरी भी है और वट पीपल भी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सभी जो है ना दिनकर जी की प्रमुख गद्य कृति है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है कि दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की। तो दिनकर जी ने अपनी पढ़ाई जो है BA ऑनर्स तक किया, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। पर 6 नंबर प्रश्न है कि किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। तो राजतंत्र को और सामंतवाद दोनों को जो है ना सिंहासन खाली करने की बात कही गई है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार आज के देवता खेतों खलिहानों में मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि धूसरता किससे श्रृंगार सजाती है। तो धूसरता जो है ना मिट्टी से श्रृंगार सजाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि कवि कितने सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं। तो 33 करोड़ सिंहासन तैयार करने की बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी का निधन कब हुआ था। तो दिनकर जी का निधन जो है 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है। तो यह पंक्ति जो है जनतंत्र का जन्म से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जो है जनता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है। तो जनतंत्र का जन्म के कवि है रामधारी सिंह दिनकर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक है BR नारायण, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा जो है ना गांव का लंपट और जुआरी था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा क्या खाती थी। तो माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगम्मा जो है पान और सुपारी खाते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि अरे कहावत है दवा करने से तो मशीन ही जगता है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है माँ जी का है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि मंगम्मा
किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मगम्मा जो है अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो मगम्मा को अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाद था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा जो है दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 23 नंबर प्रश्न में कि लड़का अगर कुछ उद्यम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा? जम्मा ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था मगम्मा ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा मूलतः किस भाषा में लिखित है? तो दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा में लिखित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया। 26 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो मगम्मा का पोता था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी मगम्मा का पोता जो है ना मगम्मा और नजम्मा के बीच झगड़ा को जो है मिटा सकता था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न है कि कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो कथावाचक को मगम्मा जो है माजी कहती थी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि मगम्मा का उसकी बहू के साथ क्यों विवाद था? तो मगम्मा का उसके बहू के साथ क्यों विवाद था? तो मगम्मा जो है चाहती थी कि उसके बेटे पर उसका हक रहे और उसकी बहू चाहती थी कि उसके पति पर उसका हक रहे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न है कि मगम्मा से रंगप्पा क्या चाहता था? तो मगम्मा से रंगप्पा जो है ना धन चाहता था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अय्यर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 31 नंबर प्रश्न है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक बेंगलोर से है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मगम्मा कहानी जो है बहुओं को संदेश देती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोगों को बताना है कि 32 प्रश्नों में से आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा।